पढ़कर कि इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है? आप में से कौन बताना चाहेगा? 3 दिवसीय कार्यशाला में हम आपको ये सिखाएंगे और हमारा मकसद यही है कि जो आपका ज्ञान है, जो शायद आप भूल रहे हैं, आपके घर में सभी लोग किसानी करते होंगे, है ना? आप में से कितने लोग समझ रहे हैं उस चीज को कि कितनी इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के बगैर आप नहीं रह सकते, ठीक है? हम आज प्लास्टिक का खाना खा रहे हैं, पर वो जो हमारी जो जैविक खेती है, जो हमारी पारंपरिक खेती है, वो हम भूल रहे हैं। तो इस सब का संरक्षण बहुत जरूरी है और इस कार्यशाला का मकसद यही है कि ये जो आपका ज्ञान है आपको वापस से याद दिलाया जाए और आपको इसको आगे बढ़ाना है। हम जो चर्चा करेंगे वो बागवानी के ऊपर जो है चर्चा भी करेंगे और इसको जो है थोड़ा समझना भी होगा, क्योंकि किताबी ज्ञान में और प्रैक्टिकल ज्ञान में बहुत फर्क होता है। आज हमारे इस जौनसार बाग में और हमारे इस उत्तराखंड में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें थोड़ी बहुत जो शुरुआत अभी बागवानी की हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग उस तरफ जो है अपना एक कदम अभी रखा है। तो हम शुरुआत करेंगे सेब से। हम सेब पर अगर बात करते हैं तो सेब हम दूर की बात नहीं करेंगे और बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पड़ोसी हिमाचल जो राज्य है वो हमारे उत्तराखंड से लगा राज्य है, जो आज जो है सेब हमारे हिमाचल और हमारे जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ज्यादा सेब यहीं पे हो रहा है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो करीबन सन 2024 में भी जो है 2,09,00,000 और 45,000 पेटियां सेब की हिमाचल से निकली है। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, हम अभी लाखों में भी नहीं। हिमाचल एक ऐसा ही पहाड़ है, ऐसे ही जगह है और वहां का अगर जमीन का पीएच देखेंगे तो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल का जमीन का पीएच में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि हिमाचल आज अपने रोजगार अपने घरों में तैयार किए, कम से कम 2 से 3 लोगों को हर एक बागवान ने रोजगार दिया है हिमाचल में। और हम आज भी रोजगार के पीछे भाग रहे हैं, गांव को छोड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि हम आज बागवानी करना चाहते हैं, क्या हम उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं? बिना पढ़ाई का, बिना नॉलेज का, बिना कोई काम का कोई काम ऐसा नहीं है कि उसमें हम कोई अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो नर्सरी में प्लांट मटेरियल जो होता है वो अगर अच्छे क्वालिटी का होगा तभी हमारे पास जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रूफ होगा। आप लोगों की एकाग्रता, आप लोगों का ध्यान और आप लोगों के कान ये मंच की तरफ होने चाहिए। लोक कलाकार होने के नाते मैं बच्चों यहाँ से इस अवगत कराता हूं कि क्योंकि ये शिक्षा का आज कार्यक्रम है कि हम लोगों ने चांद पर चंद्रयान उतार दिया, सब जानते हैं। ना जाने विज्ञान ने कितनी खोज कर ली, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम लोग अपनी वंशावली भूल गए, हम लोग अपने पितरों पुरखों को भूल गए। बागवानी पर कार्यक्रम चल रहा था तो आपसे प्रश्न पूछे गए और मैं पहला ही प्रश्न अगर ये पूछूं कि क्या कोई बच्चा अपनी 7 पीढ़ियां बता सकता है? क्योंकि 7 पीढ़ियां बताना मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो पता नहीं कितने सालों का इतिहास रट के रखा हुआ है। आप लोग पता नहीं कितने हमारे जो इतिहास में लिखे हुए हैं वो आपने याद कर लिए,
लेकिन क्या ये सच्चाई है कि 7 पीढ़ियां याद नहीं है? और वो 7 पीढ़ियां याद नहीं है जिनको हमने पैदा किया है, जिनके बलबूते पे आज हम यहां पर हैं। वो 7 पीढ़ियां जिन्होंने हमको संस्कार दिए, जिन्होंने हमको संस्कृति दी। संस्कृति बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत छोटा सा, कहने में कुछ क्षण लगते हैं, और अगर इसको मंच पर प्रस्तुत करें तो कुछ घंटे लग सकते हैं, और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पूरा जीवन लग जाएगा, और अगर हम इसको बचाने की बात करें तो फिर पूरी पीढ़ियां लग जाएगी। हमारा परिचय हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, क्योंकि संस्कृति और संस्कार मानवीय मूल्यों को बढ़ाता है। हमारे जितने भी व्यवहार हो, आप जनजाति क्षेत्र में जितना भी आपको दिख रहा है, ये हर पौधा एक दवाई है, हर पौधा एक दवाई है जिसको हम पहचान नहीं पाते हो। और पहले के बुजुर्ग लोग इसलिए भी नहीं बोलते हो शायद क्योंकि आपको किसी ने बोल दिया कि ये दवाई है, तो सोचते हो ले आ रही है तो हमें रास्ते में रोक देता है, ये कुछ नहीं है। ये उन्होंने इसलिए भी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब किसी के पास आप दवा लेने जाते थे वो पूरा पीछे को चले जाते थे और वहां से उखाड़ के भी आते थे, और दवाई चाहे उनके सामने हो, क्यों वो सोचते थे कि अगर हमने बता दी तो सोचेगा अरे मेरे को इसने ठग दिया है, ये कुछ नहीं है, इससे मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ। और हमारे यहाँ जितना भी आपको दिख रहा है बहुत जड़ी बूटियों की मात्रा में भरपूर उपलब्ध है। हमारे उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी और जो हनुमान जी दवाई लेंगे तो हमें हमारे उत्तराखंड से प्राप्त हुई है। हमारा उत्तराखंड दवाइयों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और आगे ना ज्यादा ना कहते हुए मैं आपको दवाई को ज्ञान को आगे शुरू करता हूँ। एक बीमारी होती है, क्या होता है, हमारा जो पार्ट है इसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसका आप घी के साथ लेप कर दो, मेरी गारंटी है अगर आपने 10 दिन तक लगा लिया ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ एक तो यहाँ किसी को होता है, हमारे यहाँ बोलते छोटे छोटे झुझुरा बन गया, या वो बन गया या वो हो गया, तो लगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। एक होता है हमारे यहाँ तो ये पानी लगाने से 2-3 बारी में ठीक हो जाएगा। मेरे पास अभी भी मरीज आएगी, अभी ठीक हुए हैं। तो आप ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसको आप पीस करके क्या होता है गले में, उसको बोलते हैं सेमी। सेमी रोग होता है गले में, वाइट चक्कर। इसको आप पीस करके मक्खन के साथ लगा दो, 4-5 बार लगाने से सेमी रोग ठीक हो जाएगा। हमारे पास आने की काकड़ की ऋषि होते, इस तरह इसका नाम है काकड़ ऋषि। इसको आप इसका जो पीस करके जैसे अस्थमा रोग, सांस रोग, उसमें यूज कर सकते हैं। ये तो देखा होगा जरूर। क्या चीज है? ये देखा है? इसका नाम है, इसको बोलते हैं खरेटी। क्या काम आता है? इसको बोलते हैं खरेटी। ये दांत रोग, इसको आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये है, इसके अंदर ये जो बीज है, एक चम्मच में थोड़ा सा तेल लो और उसमें ये बीज डाल दो, और उसका जो धुआं है उसको आपने मुंह में ले लो, आपका दांत का जिंदा कीड़ा भी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इसको खरेटी बोलते हैं, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। अगर दांत में कोई ज्यादा दर्द है, इसका धुआं इसको बोलते हैं गिलोय। किसी को पीलिया रोग हो जाए, पीलिया, किसी को
को पीलिया हो जाए, लेकिन अगर किसी को पीलिया वाला बुखार अलग अलग आता है, पीलिया अलग अलग होता है। चर्म रोग 18 प्रकार के होते हैं, पीलिया 8 प्रकार का होता है, बुखार 4 प्रकार के होते हैं। ये मतलब जैसे रहता है। तो ये अगर किसी को पीलिया है तो कोड़ा करके, अगर बुखार नहीं है तो आप मट्टे के साथ ले सकते हैं। अगर उसको हल्का फुल्का बुखार है तो दही के साथ खा सकते हैं। अगर तेज बुखार है तो आप इसको दूध के साथ फेंट करके पी सकते हैं। 5 दिन में पीलिया ठीक हो जाए। आपने इसको हमारे यहाँ दूध क्या करते, चाहे वही ले लें और उसको ये पत्ते को मल देते हैं ताकि इसको ये पता ना लगे मुझे दवाई ये दी है। तो क्या ऐसे मल के और इसको पानी कान में डालो, आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। एक जड़ी बूटियाँ हमने यही लोकल की जड़ी बूटियाँ हैं और यहाँ पे जड़ी बूटी इतनी है, हजारों में है, जितना देखा सब जड़ी बूटी है। ये समोड़ी आप कभी भी यूज कर सकते हैं। किसी को आदत इसमें अधवा लगता है, हमारे यहाँ अधवा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ खड्डिया पहाड़। खड्डिया पहाड़ क्यों? पहले के बुजुर्गों ने क्या करा कि हमारे यहाँ जब बकरी होती थी ना, बकरी उनमें एक बीमारी हो जाती है, उनके बाल उतर जाते थे। तो इसको क्या करते थे वो, इसको ला करके इसको पानी में उबाल करके उसकी धुलाई करते तो बाल निकल जाते थे। तो उसको खड्डिया पहाड़, और इसको क्या आज उन्होंने इसको यूज किया है, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं आजकल खैरा। बाल में कीड़ा लग जाता है, तो बोलते हैं खैरा लग गया कि कीड़ा लग गया बालों में कीड़ा, तो आपको बोलते हैं खड्डिया पहाड़ यानी कि खड्डा। ठीक है, हिंदी में अभी मैं आपको समझ में बता पाऊंगा, अगर किसी को पूछ दो उसमें सब बता दूंगा। ठीक है, खड्डिया पहाड़ जितना भी ये सब जोन सारी में बताऊंगा इसके नाम। इसको बोलते हैं इसको अगर उसमें आयुर्वेद में और नाम है, क्यों हम जोनसारी में बता रहे हैं। हमारी जड़ी बूटी आती है वो हमारी इसी से आती है, जो हम उसके हिंदी के नाम बोलते हैं। तो लेकिन हम आपको जोनसारी में बता रहे हैं कि जोनसारी यही उपलब्ध है सारी जड़ी बूटी है। इसको बोलते हैं काती। क्या? ठीक है, इसको काती ठीक है। इसके जो पक्कल होंगे बिल्कुल लाल होंगे, इसका बाहर का बड़ा पौधा होता है, उसके जो बक्कल वो लाल होंगे, किसी का फोड़ा नहीं फट रहा है, इसके बक्कल लाओ और गोमूत्र में डाल के थोड़े उबाल करके इसका लेप कर दो, 1 दिन में फोड़ा फट जाएगा। इसको यहाँ बोलते हैं क्या फोड़ा कोई नहीं फटता, इसको इसके जो बक्कल लाल होंगे देखने में। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा चिचड़ा। चिचड़ा होता है, चिचड़ा जो है हमारे बरसात में जो हमारी उंगली होती है उसमें पड़ जाते हैं। ठीक है, उसका पानी लगा लो तुरंत ठीक हो जाएगा। मेरे महाविद्यालय में ये 3 दिवसीय पारंपरिक ज्ञान और विरासत को संजो के रखने का जो दस्तावेजीकरण पर कार्यशाला चलाई गई है, मैं रिपब्लिक फाउंडेशन का दिल से हार्दिक आभार धन्यवाद करती हूँ। और मैं नतमस्तक हूँ उनके लिए कि उन्होंने इस कार्यशाला को चलाने के लिए इस जनजाति के महाविद्यालय को चुना। और ये मेरे लिए परम सौभाग्य और मेरे लिए परम गर्व का विषय है कि ये 24 से 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया गया है, आज उन्होंने समापन रखा। पर इस पारंपरिक ज्ञान में उन्होंने जो तीनों संस्कृति को समावेश किया, सांस्कृतिक ज्ञान को भी, लोक परंपरा को भी, और सबसे बड़ा इन्होंने जो जड़ी बूटियाँ जो मेरे क्षेत्र में फैली हुई है और आज तक जिससे मैं अनभिज्ञ थी, उन्होंने मुझे ही नहीं मेरे बच्चों को भी उस ज्ञान को परोसा और उस ज्ञान से मेरे 100% बच्चे लाभान्वित हुए हैं। यह इससे बड़ा परम उल्लास और सौहार्द का मेरे लिए कोई विषय नहीं हो सकता। हम नाहन से आए, ऐसे रहने वाले हम खड़का के पाबुच कहते हैं हमारे लिए। हम यहाँ जड़ी बूटी का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहा।
देखना आगे कितनी विकसित हो गए, बच्चे भी हो गए, विकसित हो गए और जड़ी बूटियों की पहचान भी आएगी। तो कितना अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा प्रोग्राम था आपका ये। मैं मुकेश तोमर, कनिष्ठ सहायक SMR जनजाति PG कॉलेज सैया में कार्यरत हूँ। यहाँ जो 3 दिवसीय कार्यशाला हुई रिपब्लिक फाउंडेशन की ओर से, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ जौनसार बावर के जड़ी बूटी के बारे में बताया गया। हमें यहाँ मालूम नहीं था कि यहाँ इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। और रंग लोक कला मंच का कार्यक्रम भी था, उन्होंने श्री डॉक्टर नंदलाल भारती जी भी यहाँ मौजूद थे। मैं रिपब्लिक फाउंडेशन की सचिव डॉक्टर सचिन नेगी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यह कार्यक्रम हमारे सरदार महिपाल जनजातीय राज्य के कॉलेज में चुना है। मैं ये चाहूँगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर रीना रांगड़ है। मैं यहाँ पे इतिहास विभाग में प्राध्यापिका हूँ। जो हमारे कॉलेज में यूकॉस्ट के माध्यम से 3 दिवसीय कार्यशाला हुई, इसमें हमें जौनसार बावर के ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया, जिसमें हमें यहाँ पे डॉक्टर नंदलाल भारती ने यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया तथा श्री अमर सिंह चौहान जी ने हमें यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में है उनके बारे में बताया कि उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और श्री महाबल सिंह नेगी ने हमें बागवानी के क्षेत्र में बताया कि किस प्रकार से बागवानी की जा सकती है, सेब की, अखरोट की, आम की। इस चीज़ के बारे में हमें अपनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे कॉलेज का सौभाग्य है कि ये कार्यशाला हमारे कॉलेज में हुई और हम आशा करते हैं कि ऐसी कार्यशाला हमारे कॉलेज में फिर से हो। और जो हम ये पारंपरिक ज्ञान से जो जुड़ा है, हमें इससे ये सीखने के लिए मिला कि हमें किस तरह अपनी संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए, किस तरह अपने पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए। और मेरे पिताजी भी आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, तो मैंने उससे ये सीखा है कि जब हमारे जो मेडिकल है, जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो वहाँ हमारी जड़ी बूटियाँ काम आती है। बहुत से लोग इन जड़ी बूटियों से ठीक होते हैं। तो हमें अपनी जो पारंपरिक ज्ञान है, हमें उससे ज़्यादा जुड़ा होना चाहिए और अपनी। मेरा नाम शुभम वर्मा है और मैं SMR PG जनजातीय कॉलेज का छात्र हूँ। अभी इस त्रिदिवसीय परीक्षण में, जिसमें जो है जौनसार बावर क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान और विरासत के दस्तावेजीकरण से हमने यह सीखा कि हम किस प्रकार से जो है पारंपरिक ज्ञान को जो है विज्ञान से संलग्न कर अपने बागवानी और अपने जो क्षेत्र है उसमें जो है किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। इसमें हमने सीखा कि मैम ने हमें बताया कि किस प्रकार से हम जो है सेब की खेती, आम की, अमरूद की, इन सभी की खेतियों को जो है किस प्रकार से जो है वृद्धि की जा सकती है और किस प्रकार से जो है सेब की जो खेती है उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसका निष्कर्ष यह है कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसको विज्ञान के साथ संलग्न करके किस प्रकार से हम अपनी कृषि को जो है, बागवानी को जो है उसको जो है और ज़्यादा विस्तृत कर सकते हैं। मेरे सभी को नमस्कार। मेरा नाम गीता है। मैं सरदार महिपाल जनजाति PG कॉलेज से हूँ और ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण युवा कॉस्ट के द्वारा चलाया गया है और इसमें हमें ये सीखने को मिला हमारी पारंपरिक और प्रशिक्षण जो हमारी संस्कृति है जौनसार बावर की, कृषि के द्वारा बागवान के बारे में बताया गया, कई सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया। इसके बारे में अनेक जानकारी दी गई कि ताकि हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो हमारे आगे तक चलती रहें। ये क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो छुप रही है, दिख नहीं रही है, बंद हो रही है इसी प्रकार से। तो इससे हमें ये जानकारी दी कि हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, वो हमें आगे तक लेके जानी है। और जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, ये सब बताया गया है कि कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी है जिन्हें पता नहीं होगा, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ या लड़के जो भी है छात्राओं को ये पता चल चुका होगा कि जो डॉक्टर की दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा असर नहीं करती है। डॉक्टर की दवाइयाँ ये कि कुछ टाइम के लिए वो दर्द कम कर देती है, लेकिन जो गांव की जड़ी बूटियाँ हैं वो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि वो
काफ़ी टाइम तक बंद कर देती है वो उस दर्द को, उस घाव को, जिस घाव पे उसे लगाया जाता है। क्षेत्र की हमारी जौनसार की जो जड़ी बूटियाँ हैं, इसी प्रकार बागवानों के बारे में बताया गया। हमारे बागवान फल फ्रूट्स के बारे में कि कितनी वैरायटियाँ हैं, कैसी है, जिनके बारे में हमें पता नहीं था कि इतनी वैरायटियाँ होगी, किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि अनेकों वैरायटीज़ है और हम अपने पेड़ पौधों को कैसे लगा सकते हैं। मेरा नाम पायल है, मैं SMR PG कॉलेज सैया की छात्रा हूँ। मैंने 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में संस्कृति और कई दवाइयों के बारे में जानकारी ली है। जो दवाइयाँ हमारे पहाड़ों के जंगलों में मिलती है, जिसका मतलब हमें कुछ ज्ञान नहीं है, तो हमारे कॉलेज में कुछ बाहर से आए हुए अतिथि लोगों ने हमें समझाया कि बेटा इस जो मतलब नेचुरल जो ये जड़ी बूटियाँ है, इसका हमें कैसे उपयोग करना है अपने जो भी मतलब रोग रहता है हमें, और कि डॉक्टर की दवाइयों से हमें हटना है, और जो हमारे जड़ी बूटियाँ है उसको हमें अपने रोग को ठीक करने के लिए उसको हमें उपयोग करना है।